कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लंदन में दिए गए हालिया वक्तव्य को लेकर केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच एक बार फिर वाकयुद्ध छिड़ गया है और दोनों ने एक दूसरे पर विदेशी धरती पर भारत को शर्मसार करने का आरोप लगाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी की लंदन में दी गई हालिया टिप्पणियों को शर्मनाक बताया और कहा कि उन्होंने ऐसे मुद्दों को छेड़कर भारतीय सर्वसम्मति की भावना को चोट पहुंचाई है जिस पर किसी भी देश को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें करके उन्होंने देश को विदेशी धरती पर शर्मिंदा किया है। क्या कहा राहुल गांधी जी ने कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। ये उनके शब्द है ना। क्या मतलब है इसका? सरकार किसी की भी हो, हम कभी किसी विदेशी ताकत का भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर मुखर विरोधी रहे और भाजपा तो इसकी बहुत ही ज्यादा सशक्त रूप से विरोधी है। आज राहुल गांधी ने भारत का जो एक कंसेंसस रहा है कि नो फॉरेन कंट्री मस्ट इंटरवीन इन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स, उसको विदेश की धरती से शर्मसार करने की कोशिश की है जब उन्होंने कहा कि अमेरिका और इंग्लैंड यूरोप को इंटरफेयर करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि कोई भी उस झूठ पर विश्वास नहीं करेगा जो आप विदेशी धरती से फैला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपनी विफलताओं को छुपाने की साजिश के तहत विदेशी धरती से भारत को बदनाम करने का सहारा लिया है। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से राहुल गांधी के विवादित वक्तव्यों पर स्पष्टीकरण मांगा है। भाजपा ने राहुल गांधी द्वारा आरएसएस की तुलना मिस्र की प्रतिबंधित मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी से करने की भी निंदा की है। इसी बीच कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर नफरती बयान देने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बाहर गए उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल को लेकर विदेश में भारत को शर्मसार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने, चाहे वो चीन हो, चाहे वो दक्षिण कोरिया हो या जहां पर भी वो जाते हैं, वो देश के ऑपोजिशन के खिलाफ ही आग उगलते हैं। जब वो कहते हैं विदेशी धरती पर कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो वो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, क्रांतिकारियों का और हर भारतीय का अपमान करते हैं जो 2 जून की रोटी कमाकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने, जो लंदन की यात्रा पर हैं, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने लंदन स्थित थिंक टैंक चैथम हाउस में कहा कि भारत में लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा का तरीका पूरी तरह से बदल गया है, जिसका कारण उनके अनुसार आरएसएस नामक संगठन है। In what is happening in India, the idea of a democratic model is being attacked and threatened. उन्होंने आरएसएस को अतिवादी और फांसीवादी संगठन बताया और दावा किया कि इस संगठन ने भारत के लगभग सभी संस्थाओं पर कब्जा जमा लिया है। राहुल गांधी ने केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा मानना गलत है कि भाजपा को कोई हरा नहीं सकता और ये पार्टी हमेशा सत्ता में रहेगी।